मैम साहब 1 मिनट। रोहित, ये क्या बदतमीजी है? बकवास बंद करो साहब, नहीं तो दूसरा थप्पड़ मारने में ना समय नहीं लगेगा। और मेरे आगे ना ऊंची आवाज में बात भी मत करना। रामू, तेरी इतनी औकात हो गई कि तूने हम दोनों को थप्पड़ मारा? चुप, बिल्कुल चुप। मेरे आगे ऊंची आवाज में बात किया ना, फिर बैसाखी देख रहा है, इसी बैसाखी चला चला तुम दोनों को मारूंगा मैं। अबे वो साले 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हम दोनों को मार रहा है। तू शायद जानता नहीं है कि हम हैं कौन। दिक्कत मैं बताऊं दिक्कत क्या है? तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं। यही बैसाखी चलाकर तुझे मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम मुझे लंगड़ा समझ रखी है? देखो रामू, तुम्हें ना कुछ हुआ है और ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? और तुम कैसे कर सकते हो कि अपने मालिक और मालकिन के ऊपर हाथ उठा रहे हो? देखो, तुम्हें कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ। और तुम इतना ज्यादा परेशान हो कि तुमने हम दोनों के ऊपर हाथ उठाया, क्या बात है? देखो, रिलैक्स होके हम लोगों से शेयर करो, क्या बात है? दिक्कत सर, आप दिक्कत जानना चाहते हैं ना मेरी? इनसे पूछिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, बोल। मैम साहब, वो क्या है ना कि हमें आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। बोल, क्या मदद चाहिए? मैम साहब, वो क्या है ना कि हमारी माताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनके दिल में दिक्कत आ गई है। तो मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो हमें 1 हफ्ते की छुट्टी और 20,000 रुपये चाहिए थे एडवांस। आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। 20,000 रुपये साले एडवांस चाहिए? तेरा बाप छोड़ के गया था या फिर तेरी माँ छोड़ के गई थी? ये बता। एडवांस पैसा चाहिए? साले यहाँ पे काम करता है, नौकर है ना, अपनी औकात में रह के मुझसे बात कर। और क्या कह रहे हैं? 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। अभी साले कुछ दिन पहले भी तूने छुट्टी ली थी ना। इतनी छुट्टी करता क्या है? गर्लफ्रेंड घुमाता होगा? ये बीमारी का बहाना करा है ना। आप कैसी बातें कर रही हैं? 20,000 रुपये की मैम बात है। मैडम जी, हम पिताजी के पास इतना पैसा नहीं क्यों इलाज करा पाए। हम दोनों भाई कमाते हैं मैम साहब, 20,000 रुपये की मदद कर दीजिए। हमारे तनख्वाह में से काट लीजिएगा और मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी, इसके बाद कभी छुट्टी नहीं मांगेंगे। एक काम करती हूँ, मैं ना जाती हूँ और वो जो पैसों का पेड़ देख लगा है ना, उससे तोड़ के लाके तुझे पैसे तेरे मुंह में ठूस देती हूँ। साले, तेरे बाप ने यहाँ पे मेरे पास पैसों का पेड़ लगवाया हुआ है। नहीं ना, चल निकल यहाँ से और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हमारी माता की जान आपके हाथों में। हम आपके वहाँ पिछले 5 सालों से नौकरी कर रहे हैं। हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? मैम साहब, ऐसा मत करिए, पैसे की मदद कर दीजिए आप। देख, तेरी माताजी को कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। पैसे चाहिए ना तो कहीं और से मांग जाके। यहाँ पे वैसे ही मेरे हस्बैंड का इतना नुकसान हो जाता है, लॉस चल रहा है कंपनी में, या मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। मैं सारे इतने से खर्चे का हिसाब लगा रही हूँ और तू आगे मुँह उठा के 20,000 रुपये मांगने। सब 20,000 रुपये आपके लिए कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ होता है। मैम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। इधर हम लोग भी मेहनत करते हैं, मेरे पति दिन रात, तब जाके पैसा आता है और वो उठा के मैं तेरे जैसे फटीचर को दे दूं। अभी पहले भी तू पैसे मांगा था, छुट्टी मांगा था। देख, तुझे जाना है तो तू जा। एक काम करना, ये वर्दी उतार के जाना, क्योंकि मैं दूसरा। चल निकल। आया बड़ा पैसे चाहिए, जैसे इसका बाप यहाँ पे पैसों का पेड़ लगवा के गया था मेरे पास, जो पेट कहीं का। यहाँ हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे और क्यों दूं मैं सिक्योरिटी गार्ड को पैसा? मेरा पैसा मैं नहीं दूंगी। साहब, ये हुआ है, मैडम जी ने मेरे साथ जो किया है ना, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। साहब, एक बात बताइए, पिछले 5 सालों से मैं आपके वहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैडम से मैंने 20,000 रुपये क्या मांग लिए, मैडम ने देने से इनकार कर दिया। अरे मेरे मैडम को तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए। हमारी माता जी का इलाज चल रहा था साहब, इनके चक्कर में ना मेरी जान चली गई, मेरी माता जी की। एक बात बताओ, अगर मैडम जी ने पैसे नहीं दिए और मैडम जी ने तुम्हें छुट्टी नहीं दी तो तुम मैडम जी के थप्पड़ मारोगे? और तुम्हें पता भी नहीं है कि हम लोग कौन है? मैं मालिक है, मालिक, और मालिक के ऊपर हाथ उठाना कितना बड़ा। साहब, आपको एक मैंने थप्पड़ मार दिया, आपको इतना गुस्सा आया? मेरी माता जी की जान चली गई, मुझे कितना गुस्सा, आपने एक बार भी सोचा? तो माता जी की जान चली गई तो तुम्हारी वजह से चली गई ना। अगर इतनी ही माता जी का फिक्र था तो गांव में बैठ के तुम अपना कमाते पीते और यहाँ पर क्यों रह रहे हो? आपको तो पता ही है ना कि गांव में काम धाम नहीं है। मैं आपसे भी पैसे मांगने वाला था, लेकिन आपका हमेशा फोन बिजी बताता है। 2 दिन से आप इस शहर से बाहर थे। आप क्या करते बताइए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर मुझे नहीं बता पा रहे थे तो कुछ दिन वेट कर लेते। और रही बात मैडम की, तो तुमने मैडम जी को थप्पड़ मारा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ मैं। अरे ठीक है साहब, मुझे नौकरी करना धौंस मत दिखाइए। आप एक काम करें, मेरा हिसाब किताब कर दीजिएगा। मैं ऐसे लोगों के पास नौकरी नहीं करना चाहता जिनको गरीबों की कदर नहीं है। अरे आप लोग इतना अमीर आदमी है, हम जैसे गरीबों की तो मदद ऐसे भी कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने हक के पैसे मांगे, मैंने ये फ्री में भी नहीं मांगे थे। मैंने बोला तो मेरी सैलरी से आप काट लेना, लेकिन मैडम ने के पास क्लब जाने के लिए, पार्टी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब को देने के लिए 20,000 रुपये नहीं है। आपके लिए 20,000 रुपये कुछ होता भी नहीं है, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए ना 20,000 बहुत होता है। आप मेरी मदद कर देती ना, हमारी माता जी की जान नहीं जाती। अबे ओए, बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। और देख,
क्या बोल रहा है कि तू मेरे वहाँ जॉब नहीं करना चाहता? अगर यहाँ से जॉब से निकाला गया ना, नौकरी से निकल गया ना, दोबारा इतनी जल्दी कहीं जॉब नहीं मिलेगी लखनऊ शहर में। साहब बहुत बड़ा शहर है। हमें मत दीजिए, हम लंगड़े जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्जदार है। साहब मजबूर है, मजबूर का फायदा हर कोई उठाता है। भी काम करते हैं, इसको नौकरी से निकाल देते हैं। बहुत घमंड है, बहुत अकड़ है ना इसके अंदर। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की, वो भी मेरे पति के सामने। बेबी तुम एक काम करो, अभी ना मैं इससे शाम को बात करूंगा। एक काम कर, अभी तू नौकरी कर दूंगा तेरा हिसाब। हाँ, ठीक है साहब, सोच कर लेना दीजिएगा। कि नौकरी कहीं मिलेगी नहीं दोबारा। हाँ। और हाँ, अभी बैठ, शाम को तेरा हिसाब कर दूंगा। हाँ जाइए जाइए। और बेबी इससे तुम्हें शाम को बात करूंगा, शाम को आ जाना। गरीब लोगों का ना कोई नहीं होता है। देखो साहब को ऐसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते, हाथ देखो बिल्कुल मिर्चियाँ उगल रहे हैं। इनको ना मैं नौकरी नहीं करूँगा इनके पास। इनके चक्कर में मेरी माता जी की जान चली गई। जितने भी अमीर लोग हैं ना सब ऐसा ही होते, बस दिखावे के ऊपर से अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से सब बिल्कुल वो होते। तो 20,000 रुपये मदद मेरी नहीं कर पाए। क्या फायदा मैं इनके पास इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ। कहीं और नौकरी कर रहा होता तो 20,000 के आदमी 50,000 रुपये मदद कर देता। मेरी ईमानदारी का ऐसा फल मिला है कि 20,000 रुपये देने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। प्रियांशी एक बात बताओ, तुमने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे क्यों नहीं दिए? 20,000 रुपए के चक्कर में ना पूरी कंपनी की बदनामी हो रही है। अच्छा, उस साले सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी, तो मैं ऐसे की तैसी करके रहूंगी। अच्छा, तुम्हारे ऊपर ना एक हाथ उठा दिया उसने, मेरे को क्या मार दिया, तो तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है? सोचो, जिस माँ से उसने जन्म लिया था उसकी माँ खत्म हो गई, किस लिए? सिर्फ 20,000 रुपए के चक्कर में। अरे वो हमारे वहाँ काम कर रहा था, बरसों से काम कर रहा था और कितनी ईमानदारी से काम कर रहा था। अगर 20,000 रुपए दे देती तो बेचारी की माँ बच गई होती। देखिए, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि तोड़ूंगी और ला के सबको देती रहूंगी, समझे ना? मेरे भी पैसे काम के हैं, क्यों देती मैं उसको पैसे? पहले वो इतने पैसे उधार ले चुका है, सैलरी भी उसको टाइमली जाती है, तो किस बात के उसको पैसे दूँ? हाँ, खाली हमारे ही घर है क्या पैसे मांगने के लिए? कहीं और मांगता जाके। प्रियांशी, तुम्हें पता है ना कि हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या पियोन हो, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो, उनकी सैलरी से पैसे कटते हैं। किस लिए? मेडिकल फंड के लिए। अगर उनको जरूरी टाइम पे पैसों की जरूरत पड़ रही तो हमारा फर्ज है उनको देना। और तुमने एक 20,000 रुपए नहीं दिए ना। देखिए आशु, अगर आपको उससे इतनी हमदर्दी है ना, जाके इसको गले लगा लीजिए, घर में बिठा लीजिए। मेरे से फालतू बातें मत करिए। वो साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड एक तो आपको मारा, ऊपर से मुझे भी मारा है, और आप यहाँ बैठ के उसका पक्ष ले रहे हो मेरे सामने। अच्छा, उसने 2 थप्पड़ क्या मार दिए हम लोगों को, तो तुम्हें इतना ज्यादा खराब लग रहा है? उसकी तो माँ चली गई इस दुनिया से जिससे वो पैदा हुआ था, और तुम क्या कह रही हो? हमारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। अरे वो हमारा परिवार है, एक हमारे परिवार की तरह है। हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय करते हैं एक परिवार का हिस्सा है, और उनकी हम नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा? उनको तो हमसे ही आशा है ना कि हम बॉस के वहाँ काम कर रहे हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तुमसे उसने क्या बोला कि मैडम जी 20,000 रुपये दे दीजिए, मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। लेकिन नहीं, तुमने 1% भी नहीं सुनी। उसे ना छुट्टी दी ना पैसे दिए, और जिसकी वजह से उसकी माता जी गुजर गई। उसके जिम्मेदार कौन है? हम दोनों हैं। हम जिम्मेदार नहीं है आशु। देखिए, जो आया इस दुनिया में उसे जाना भी था, और मेरे 20,000 देने से भी उसकी माँ नहीं बचती, तब क्या होता? अरे ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज था उसकी मदद करना। अगर ये बात अगर सोशल मीडिया तक चली जाएगी तो कितनी बदनामी होगी। जिस तरह से अपनी कंपनी ने लेवल अप कर रही है ना, वैसे ही नीचे भी जा सकती है। तो तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। और एक बात बताओ, अभी तुम्हारे घर पे जब तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब हुई थी, पूरे 3 लाख रुपए मैंने हॉस्पिटल में भरे थे। तुमने सोचा एक बार भी कि हाँ, अगर आंसू नहीं होता, आंसू के पास इतने पैसे नहीं होता तो कौन हमारी मदद करने आता? ये बताइए, मेरी माँ में और उस 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड की माँ में कोई फर्क नहीं है। मैं आपकी वाइफ हूँ, और वो कौन है? कौन है वो? क्यों? वो एक इंसान नहीं है? माना कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी माँ एक माँ नहीं है? उसकी माँ के अंदर दिल नहीं धड़कता था? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तुमने ना ये बात अगर पूरी स्टाफ को पता चलेगी ना, कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। और सारे एम्प्लॉय ने अगर काम छोड़ दिया ना तो हमारी कंपनी एकदम नीचे चली जाएगी, नीचे। और इतनी जल्दी तुम्हें भी पता है कि जितने भी अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, सब बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर रखे हैं। आशु, आप देखिए ना, उसके पीछे मुझसे बहस मत करिए। मेरी माँ में उसकी माँ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे कोई... अरे तुम इंसान हो या क्या हो? अरे अभी भी तुम ये फ़र्क ढूंढ रही हो कि उसकी माँ हमारी माँ। माना कि वो गरीब आदमी है, अनाज वो भी खाते हैं, अनाज हम भी खाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो ज़मीन में बैठ के खाते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। वो भी हमारे वहाँ का वर्कर है, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। थोड़ा सा सोच के देखो यार, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी माँ चली गई और वो बेचारा मेरे से बोल रहा था कि उसके भाई की भी तबीयत ख़राब रहती है।
और उसकी कितनी सैलरी है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में वो क्या घर का खर्चा चलाता होगा, क्या राशन लाता होगा और क्या ही भाई का इलाज कराता होगा। आशु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने मेरे ऊपर रख के मुझे समझाया तब मुझे समझ में आया कि मैंने कितना गलत किया है। अगर मेरी माँ की तबीयत ख़राब होती और मैं किसी के पास पैसे मांगने जाती और वो इंसान मुझे मना कर देता तो मुझ पे क्या बीतती, अब मुझे फ़ील हो रहा है। और मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। आशु आप बिल्कुल सही कह रहे हो। गलत नहीं, बहुत गलत किया, जिसकी वजह से ना हमारी पूरे कंपनी की बेइज्जती हो सकती है। और आज के बाद किसी भी एम्प्लॉय को कितने भी पैसों की ज़रूरत हो हम मदद करेंगे। और वैसे भी उनकी सैलरी से ना मेडिकल फंड कटता है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी ज़रूरत के टाइम पे हमें पैसा देना। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मेरे साथ चलो उसके घर और उसकी मदद करते हैं। चलो उसकी माँ की नहीं, उसके भाई की तो जान बचा सकते हैं। उसके भाई को कैंसर है, कैंसर। ठीक है आशु, चलिए मैं आ रही हूँ। और हाँ, प्यार से बात करोगी और उसे सॉरी भी बोलोगी। ठीक है और हो सकेगा तो मैं उसकी सैलरी भी बढ़ाऊंगा, ठीक है? आप चलिए, मैं आती हूँ। चलो। आशु बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब मुझे फ़ील हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। मैं काम करूँगी ना, भैया कुछ पैसे दे दूँगी और उनसे माफ़ी मांगूंगी। मुझसे गलती जो हुई इतनी बड़ी। एक तो भैया का भी इलाज कराना है, ऊपर से माता जी गुजर गई। हम गरीब लोगों को क्या ही होगा। भैया भी नहीं कमाते। अरे रामू, अरे साहब, आप यहाँ क्या करना है हमारे गरीबी घर में? देखो तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। कई लोगों से जाके पूछा कि एक जो रामू रहते हैं, थोड़ा पैर से अपाहिज हैं, उनका घर बता दीजिए, तब जाके तुम्हारे घर तक पहुँचा। और रामू, उस दिन जो हुआ उसको तो अब नहीं बदल सकते। उसके लिए ना मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं माफ़ी मांगने से। आपको मैं बहुत अच्छा समझता था, लेकिन अभी सुबह जिस तरीके से आपने मेरे से बात की, मुझे तो भरोसा ही उठ गया कि आप भी ऐसा बोल सकते हैं। नहीं रामू, मुझे पता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी के प्यार के चक्कर में तुमको इतना भला बुरा बोला, यहाँ तक कि तुम्हें नौकरी से हटाने का भी सोच लिया था। मुझे माफ़ कर दे। मैं ना मेरे अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। और प्रियांशी, सॉरी बोलो। रामू भैया, गलती आशु की नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा था। हम अमीर लोगों के लिए ना 20,000 रुपये कुछ नहीं होते। हम क्लब जाते हैं, अय्याशी करते हैं, पैसा ऐसे ही उड़ा देते हैं। और आपकी माँ की तबीयत ख़राब थी, अगर मैं उस दिन आपको पैसा दे दी थी ना, तो शायद आपकी माँ आज इस दुनिया में होती। भैया, जो मैंने कर दिया मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ ना, आपकी माँ को वापस दुनिया में ला सकती हूँ। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकती हूँ और आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। मैम साहब, आपको पता है हम 2 भाई हैं। सोचे थे शहर जाके कमाएंगे, गांव में तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे भैया को भी टीबी की बीमारी होगी, उनकी भी दवा चल रही। भाई साहब को डॉक्टर ने मना किया कमाने से। मैं ही इकलौता कमाने वाला, ऊपर पैर से अपाहिज। सोचा था कमा धमा के घर वालों की मदद करेंगे, लेकिन मैंने अपने घर वालों की ऐसे मदद की कि हमारी माता जी इस दुनिया से चली गई। रामू भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे उस दिन से बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। और आशु ने मुझे जब समझाया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया है। अपनी छोटी बहन समझ के कोई बात नहीं मैडम जी, मुझे लगता है ना जिस तरीके से मेरी माता की जान चली गई, उसी तरीके से मेरे भाई साहब की भी चली जाएगी। नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हारे भाई साहब के इलाज में ना जितना भी पैसा लगेगा हम लोग पैसे लगाएंगे। और एक छोटी की गलती की वजह से, तुम्हें छुट्टी और पैसे न देने की वजह से तुम्हारी माता जी की जान चली गई। हम लोग पाप के बहुत ज़्यादा भागीदार हो गए। नहीं मैम साहब, पैसे नहीं चाहिए। अरे एक काम करो, ये कुछ पैसे रखो, ये अपने भाई का इलाज कराना और लखनऊ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना। बाकी जितना पैसा लगेगा ना तुम्हारे भाई के इलाज में, सारा का सारा पैसा हम लगाएंगे। और अभी ना तुम्हें जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने की। जब तक तुम्हारे भाई पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम जॉब पे मत आना। और रही बात इस पैर का, तो इस पैर के इलाज में भी जितने पैसे लगेंगे ना सब ठीक कराएंगे हम। अगर हमने एक गलती करी है तो उसको पाप दूर करने के लिए कुछ तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा ना। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी एक समय पे तो मदद नहीं की, लेकिन मेरे भाई की जान बच जाए वही बहुत है। मैं तो सोचा था कि मैं भाई की भी जान नहीं बचा पाऊंगा। डॉक्टर ने ना 2.5 लाख रुपए बोला है उसकी जान बचाने के लिए। तुम 2.5 लाख नहीं, जितने भी पैसे लगेंगे सारे के सारे पैसे लगाएंगे। और तुम्हारे पैर का भी इलाज हम कराएंगे। बाकी जितना भी हम लोगों से हो सकेगा ना सब कुछ मदद करेंगे, क्योंकि हम लोगों से तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अरे माँ का साया ना बहुत बड़ा साया होता है। और अब क्या बताएं, शहर में रहते रहते ना मैं गांव की मिट्टी और माँ बाप को तो बहुत दूर कर दिया हम लोगों ने। तो इतना ज़्यादा
लगाव नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। साहब मैं लंच टाइम था, मैं ड्यूटी पे आ ही रहा हूँ, चलिए आप। नहीं, को ड्यूटी तुम्हें ड्यूटी पे आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम और तुम्हारा भाई ठीक नहीं हो जाता, तुम्हें ड्यूटी पे आने की ठीक ज़रूरत है नहीं। साहब। और तुम्हारी कोई सैलरी नहीं कटेगी, तुम्हारी सैलरी हर महीने तुम्हें मिल जाया करेगी। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया गलती मुझसे हुई है, मैं जो हुआ उसे चेंज तो नहीं कर सकती हूँ, बस आपसे फिर से माफ़ी मांग सकती हूँ और आगे से मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। आपको जब भी पैसा चाहिए आप मुझे एक बार बोलना, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी। ठीक है मैम साहब, आप लोग चलिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, और आराम से रहना। ठीक है, ठीक है अपने साहब, भाई का इलाज कराना। ठीक है साहब। चलो प्रियांशी। चलो मैम साहब और साहब को हम गरीब लोग मजबूरी समझ तो है, तो माता जी की जान नहीं बचा पाए, लेकिन पैसों से भैया की तो जान बचा लेंगे। पिताजी की भी तबीयत खराब रहती, अगर हम दो भाई सही हो जाएंगे तो पिताजी का भी इलाज करा सकेंगे। अब एक काम करता हूँ, भैया आते हैं ना, भैया को सारी चीज़ें बताता हूँ। मुखिया जी से भी पैसे के लिए बोले थे तो मुखिया जी भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मुखिया जी कह रहे हैं पहले को उधार पैसा दे दो तब देंगे। अरे भैया आप रोइए मत। अभी ना मैम साहब और साहब यहाँ पे आए थे, हाँ, तो उन्होंने ना 50,000 रुपये भी दिए। उन्होंने वो ना अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। अरे इतने सारे पैसे! अभी जानते हो हम मुखिया जी के पास गए थे, हमको लगा तुमसे शायद पैसा ना हो पाए तो हम मुखिया जी से उधार मांगने गए थे, पर मुखिया जी हमारे मुंह पे मना कर दी, कहीं हम पैसा नहीं दे पाएंगे। हम तो डर गए कि बाबूजी का इलाज कहाँ से होगा। चलो रोहित, पैसा मिल गए ना, ये बहुत बड़ी बात अरे है। उन्होंने ना पैसा जानते दिए आपके इलाज के लिए, और वो माता जी की जान से लिए ना माफ़ी मांग रहे थे मेरे से। बताओ। मैंने उनको बताया कि हमारे भैया की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, घर देखे बोले कि घर का भी बनवा देंगे और तुम्हारे पैरों का इलाज भी करवा देंगे। पर यही पैसा पहले दे देते तो हम लोगों का काम ना बन जाता। अब बताओ, ये पैसा हम लोग के लिए अभी कोई काम के रह गए हैं? अरे अब इन पैसों से आपका इलाज तो होगा ना, आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। देखो रोहित, तुम्हारे जैसा भाई ना सबको दे। आज के ज़माने में एक भाई दूसरे भाई की तो मदद करना भी नहीं जानता, उसको घर से भगा देता है। पर तुमने ना हमारे लिए इतनी बड़ी बात की और इतने सारे पैसे तुम्हारे मालिक और मालिकिन दे के गए, यह भी बहुत बड़ी बात है। नहीं आज के समय में ना हम आपका इलाज कराएंगे, और भी पैसे कम पड़े ना साहब बोले और भी देंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा, भगवान का भला करे। अच्छा भैया, हम खाना वाना खा लिए, हम जा रहे थोड़ा हैं। हाँ ठीक, आराम से जाना। ठीक है। बताओ, हमारा छोटा वाला भाई अपाहिज होने के बाद भी वो इतनी मेहनत करता है। मैडम जी को ना अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए इतने सारे पैसे दे के चली गई। न तो आज के ज़माने में कोई किसी को पैसे थोड़ी वापस करता है।